नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज कैंसर दिवस है। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम ही किसी भी व्यक्ति को अंदर तक झकझोर देता है। वहीं जब कोई इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो वो शारीरिक से पहले मानसिक रूप से ही हार मान लेता है। ऐसे में कैंसर रोगी को हौसले और हिम्मत की जरूरत होती है। उसे ये एहसास दिलाना चाहिए कि कैंसर को हराकर फिर से जिया जा सकता है। वो फिर से जिंदगी की राह में आगे की ओर कदम बढ़ा सकता है। लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए ही हर साल कैंसर दिवस मनाया जाता है। आज दुनिया भर में कैंसर दिवस मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हम दुनिया, देश और प्रदेश में कैंसर के कहर, उसके लक्षण, बचाव के उपाय के साथ ही कैंसर दिवस मनाने के प्रयोजन पर भी बातचीत करने वाले हैं। तो पहली बार विश्व कैंसर दिवस 1933 में यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मनाया गया था। इसके बाद हर साल फरवरी के दूसरे रविवार को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस दिन कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक करने, इस बीमारी के लक्षण और इनके खिलाफ लड़ाई के लिए दुनिया भर में सरकारों और व्यक्तियों को समझाने के लिए मनाया जाता है, जिससे हर साल लाखों जिंदगियां बचाई जा सकें। विश्व कैंसर दिवस के लिए हर साल अलग थीम भी रखी जाती है। इस बार की थीम है मैं हूं और मैं रहूंगा। इस थीम को 3 साल के लिए यानी 2019 से लेकर 2021 तक के लिए रखा गया है। कैंसर कई तरह के होते हैं। इसमें स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, पेट का कैंसर, ब्लड कैंसर, गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर भी शामिल है। वर्तमान में दुनिया भर में हर साल 76 लाख लोग कैंसर से दम तोड़ देते हैं, जिनमें से 40 लाख लोग ऐसे हैं जो समय से पहले यानी 30 से 69 की उम्र में ही जिनकी मौत आ जाती है, जिनको मौत हो जाती है। 2025 तक कैंसर के कारण समय से पहले होने वाली मौतें बढ़कर प्रतिवर्ष 60 लाख होने का अनुमान है। अगर WHO के 2025 तक कैंसर के कारण समय से पहले होने वाली मौतों में 25% कमी के लक्ष्य को हासिल किया जाए तो हर साल 15 लाख जिंदगियों को बचाया जा सकता है। मध्य प्रदेश की राजधानी में कैंसर की स्थिति को देखा जाए तो यहाँ सालाना कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ रही है। भोपाल में कैंसर की कुल 7,156 मरीज मिलते हैं, जिनमें 3,567 पुरुष और 3,589 महिलाएं कैंसर से पीड़ित हैं। यहाँ पुरुषों में कैंसर के 54.9% केसेस हैं जो तंबाकू का सेवन करने की वजह से हुए हैं, जबकि महिलाओं में 17.7% केस ऐसे हैं जो तंबाकू उत्पाद जिसके लिए जिम्मेदार हैं। पुरुषों में सबसे अधिक संख्या के मुंह के कैंसर रोगी हैं, जबकि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर रोगियों की संख्या सर्वाधिक है। अक्टूबर 2020 में सामने आई नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम की रिपोर्ट में 2025 तक देश भर में कैंसर रोगियों की संख्या में 12% की बढ़ोतरी होने की आशंका जताई जा रही है, जो चिंता का विषय है। वर्तमान में देश में 13.9 लाख कैंसर रोगी हैं। यह आंकड़ा बढ़कर 2025 तक अगर ध्यान नहीं दिया गया तो 15.7 लाख हो जाएगा। ICMR और NCDIR नेशनल सेंटर फॉर डिसीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च का यह आकलन है। कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम में शामिल देश के 58 शहरों में ऐसे देखा गया, जहां 2012 से 2016 के बीच कैंसर के ट्रेंड के आधार पर इसे निकाला गया है। इन 58 शहरों में भोपाल भी शामिल किया गया, जो कि मध्य प्रदेश का इकलौता शहर है जहां कैंसर एक गंभीर बीमारी जिससे जंग जीतने वाले भी कई लोग हमें मिले। कई लोग जिंदगी की रेस में हार भी चुके हैं, लेकिन कैंसर को मात देना कोई असंभवी काम नहीं है, मगर इसके लिए समय पर इस बीमारी के लक्षणों को पहचानना, सही इलाज ही रामबाण हो सकता है। देखिए, काफ़ी चिंता का विषय ये है वर्ल्ड कैंसर डे, और इसको लेकर अगर हम आज के कार्यक्रम से उन लोगों को जागरूक कर पाए जो आने वाले समय में सिर्फ लापरवाही की वजह से या ध्यान ना देने की वजह से इस बीमारी की चपेट में आ जाएंगे, तो हम अगर कुछ लोगों को भी सावधान कर पाए, उन्हें समझा पाए, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। और इन तमाम चीज़ों को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर गौरव गुप्ता कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गौरव गुप्ता का बहुत स्वागत, फोन लाइन पर आप जुड़े हुए हैं। टीपी साहू साहब, आप भी कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, हमारे साथ इस वक्त लाइव दिखाई दे रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। बहुत स्वागत टीपी साहू साहब का भी।
सबसे पहले टीपी साहू साहब आपसे ही हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज वर्ल्ड कैंसर डे है और आज हम देखें तो कैंसर डे पर हम कोशिश करते हैं कि लोगों को जागरूक किया जा सके, क्योंकि कहा जाता है कि समय पर आपने कैंसर को पहचान लिया, उसके लक्षण समझ में आ जाते हैं तो इस बीमारी से लड़ना आसान तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ बच ज़रूर जाते हैं। मौत तक का रास्ता नहीं होता, आप पहले ही समझदार हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुद ही बचा सकते हैं। आप क्या कहेंगे टीपी साहू साहब? नमस्कार। सबसे पहले मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आप कहिए। सो सबसे इम्पोर्टेंट ये जानना होगा कि कैंसर जैसे बीमारी को नॉर्मली मैं जो मानता हूँ कि एक सोसाइटी में एक अननेसेसरी एक डर पैदा हो चुका है जी। जब भी कैंसर का नाम आता है लोग सोचते हैं कि एक ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो पाएगी, बट ये कहीं ना कहीं तथ्य इसके बहुत गलत होते हैं। 90% जो पेशेंट जो कैंसर के होते हैं अगर सही टाइम पे आ जाएं, प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं, तो कैंसर जैसी बीमारी को हम 4 से 6 महीने के इलाज के बाद पूर्णता से ठीक कर सकते हैं। मतलब हम 100% तक उस पर जीत पा सकते हैं, प्रोवाइडेड पेशेंट्स कम टू अस इन अ राइट टाइम और जल्दी आए और प्रारंभिक अवस्था में आए। और सबसे अच्छी बात है कैंसर की कि नॉट ओनली इट इज ट्रीटेबल पर ये प्रिवेंटेबल भी है। हम इससे अपने शरीर से आने पर रोक सकते हैं। क्या करना है? तंबाकू नहीं लेना है, खाना पीने में ध्यान देना है, मोटापा कम करना है, थोड़ा एक्सरसाइज करना है, अल्कोहल नहीं लेना है, और वैक्सीन जो है हेपेटाइटिस बी का हो या बच्चियों के लिए सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन है, और कोई भी शरीर में कोई भी चेंज आए, चाहे आवाज की बदलाव आए या फिर कोई दस्त लग जाए किसी को, क्या लैट्रिन में खून आए या महिलाओं में स्तन से कोई डिस्चार्ज आए या गठान आए, तो जल्दी जाकर डॉक्टर को दिखाइए। सिर्फ इतना करने से आप कैंसर के ऊपर 30 से 40% तक अपने शरीर से कैंसर को आने पे ही रोक सकते हैं। सो व्हाट आई मीन टू से इज कैंसर इज नॉट ओनली ट्रीटेबल बट इट इज ऑल्सो प्रिवेंटेबल। तो आई थिंक सोसाइटी को ये जो मिथ्या है कैंसर के बारे में उसको तोड़ना पड़ेगा और उनको आगे आना। बिल्कुल। मैं आगे बढ़ती हूँ। गौरव गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गौरव, जैसे कि अभी टीपी साहू साहब भी बता रहे थे कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम बच भी सकते हैं और अगर कैंसर हो भी गया है, लक्षण आपको पता भी चल गए हैं, तो उसे भी हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे भी हमने पेशेंट्स देखे हैं जो ना तंबाकू का सेवन करते हैं, ना शराब का सेवन करते हैं, बहुत तरह से वो ध्यान रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी कैंसर जैसी बीमारी उन्हें जकड़ लेती है। उसके पीछे का आप कारण क्या देखते हैं? क्या आजकल जो हम देख रहे हैं कि आप सब्जियां लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, इनमें भी कहीं ना कहीं किसी तरह से हम देखते हैं कि ठीक नहीं होते हैं, तो क्या ये भी एक वजह है? आप कोई और चीज भी देखते हैं इसमें? मैम, बहुत सारे कारण हैं। आपने जैसा आप शुरू में बोला 40 से 50% कैंसर तंबाकू के सेवन के कारण हो रहे हैं। तंबाकू के अलावा अन्य तरीके के नशे जैसे शराब, वातावरण में पॉल्यूशन हो रहा है, वो हमारी सब्जियों में पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स का यूज जो हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं हमको नुकसान पहुंचा रहा है। और अनुवांशिकी कैंसर 10% से भी कम होते हैं। तो बहुत सारे कारण, तंबाकू और शराब एक मुख्य कारण है। जी गौरव जी, मुख्य कारण तो है, लेकिन अब अगर हम आम लोग हैं, हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि अलग अलग कैंसर्स आ गए हैं। अब हम देख रहे हैं महिलाओं में खासतौर पर ब्रेस्ट कैंसर को हम देख रहे हैं। तो अगर पेशेंट को पता लगता है किसी तरह का कोई पेन है या कोई बदलाव उसे अपने शरीर में महसूस होता है, तो वो कैसे डिटेक्ट करेगा कि उसे कब डॉक्टर के पास जाना है? वैसे अगर अवेयर है, आप जागरूक हैं, तो कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी आपकी बॉडी में अगर चेंज हो रही है तो तब जाके डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए, आपको सजेशन लेना चाहिए। आपका क्या एडवाइस है इस पर? जैसे आपको बहुत अच्छा प्रश्न है कि स्तन में किसी महिला को बदलाव महसूस हो रहा है। अक्सर माहवारी के साथ स्तन में परिवर्तन होते हैं, तो महिलाओं को एक रूटीन बनाना चाहिए कि माहवारी खत्म होने के बाद खुद स्वतः स्तन की जांच करके देखे, महीने में एक बार जी। यदि उसको हर महीने में अंतर महसूस हो रहा है तो अपने डॉक्टर के पास जाएं और जो भी डॉक्टर जरूरी जांचें बोलते हैं वो करवाएं, जिससे कैंसर को हम प्रारंभिक अवस्था में पकड़ पाएं और उसका समुचित इलाज हो पाए। बिल्कुल। ये तो महिलाओं की बात हुई सर। हम फेफड़ों का कैंसर हम देख रहे हैं, लंग्स, लिवर, ये तमाम तरह के कैंसर्स भी हैं। तो इसको लेकर अगर हमारे समाज में जो लोग हैं, हमारे प्रदेश में बैठे जो पुरुष हैं, वो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे आज के दिन आप? मैम, जो भी स्मोकर्स हैं, यदि स्मोकर्स हैं, उनको खांसी हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है, खाने पीने में कुछ परिवर्तन है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं और जांच करवा के हम प्रॉपर इलाज कर पाएं, बीमारी को पकड़ के प्रॉपर समय पे इलाज कर पाएं। क्योंकि अगर हम प्रारंभिक अवस्था में पकड़ लेते हैं तो 90% तक कैंसर को हम ठीक कर सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहू, हम देखते हैं कि ऐसे कई पेशेंट हैं, चाहे आप रूरल में चले जाइए, अर्बन एरियाज में देखिए, ऐसे कई आपको लोग मिलेंगे जिनको होता है कुछ भी वो परवाह नहीं करते, हाँ छोटा सा चीज़ है ठीक हो जाएगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि उस छोटी सी चीज़ को उन्होंने इग्नोर किया और अब वो कैंसर में बदल चुका है। तो आप ऐसे पेशेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे, ऐसे लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो इग्नोरेंस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं कि हाँ ठीक हो जाएगा? साहू साहब, अगर आपका सवाल को मैंने सही सुना है तो आप ये बोल रहे हैं कि लोग अपने जो सिम्टम्स हैं उसको डिले करते हैं और उनको लगता नहीं अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यस यस। ओके, सो मैंने जैसे बोला है कि अगर आपके शरीर में कोई भी बदलाव आता है, चाहे वो आवाज में चेंज हो, मुंह में कोई छाला हो, या पेशाब में खून आना, या अपनी जो बाउल मूवमेंट्स है, जो किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाना, किसी को कब्जियत, या किसी की दस्त हो जाना, लैट्रिन में खून आना, या महिलाओं के नीचे के रास्ते से खून आना, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर की एक बड़ी निशानी है, या ब्रेस्ट में कोई गठान है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि एनी न्यू सिम्टम्स जो शरीर में होता है, प्लीज आप उसको जल्दी से जाके डॉक्टर को दिखाइए, एंड दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप दिखाएंगे तो आमतौर से एक तो पहली चीज है कि कुछ उसमें से प्रॉब्लम्स कैंसर नहीं होंगे और कुछ होंगे, और अगर कैंसर हुए भी तो जल्दी से पकड़ में आ जाएगा और आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डोंट सिट ऑन ए प्रॉब्लम, गो टू ए स्पेशलिस्ट। सर, जैसे मैं अब उस तरफ पढ़ रही हूँ जब आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों से वो बातें कहें जिससे अगर कोई पेशेंट भी आपको देख रहा है, जैसे कैंसर है वो फर्स्ट या सेकंड स्टेज पर है, क्योंकि बीमारी बाद में मारती है, इंसान को डर पहले मार देता है। तो साहू साहब, क्या आप कहना चाहेंगे हमारे उन दर्शकों को जो आपको आज देख रहे हैं, आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, और यहाँ उन व्यूअर्स को मैं चाहूँगी आपकी तरफ से ऐसी बातें सुनने को मिलें जहाँ उनको कई डॉक्टर कहते हैं, क्योंकि हम ये भी मैंने खुद भी फेस किया है कि हम जब कहीं भी डॉक्टर के पास जाते हैं कि कोई भी छोटी भी चीज़ हो, मरीज़ ठीक भी हो सकता है, लेकिन उन्हें इतना डरा दिया जाता है कि पेशेंट ठीक होने की कगार पर भी होगा तो उसको मेंटली इतना प्रिपेयर कर दिया जाता है कि वो बीमारी से भले ही ना मिले लेकिन उसको हार्ट अटैक जरूर आ जाएगा। साहू साहब। पारुल जी, आई थिंक आपको ये सब चीजों को पर्सपेक्टिव में लेना पड़ेगा। एक तरफ हम चाहते हैं कि हम अमेरिका बन जाएं, एक तरफ हम चाहते हैं कि हम सच्चाई से इलाज करें जी। तो डेफिनेटली सच्चाई की कुछ कहीं पहलू होते हैं। तो जब मैं कोई पेशेंट कैंसर का देखता हूं और अगर मैं किसी को 100% गारंटी का सब बोलता हूं तो मैं उसके साथ नाइंसाफी करता हूं। तो एज ए डॉक्टर मेरे को ये बोलना पड़ता है कि देखिए, आप पहले या दूसरे स्टेज के कैंसर के पेशेंट्स हैं, आपकी उम्मीद है कि आप ज्यादातर मरीज ठीक हो जाएंगे, बट इनमें से कुछ मरीजों का इलाज के बाद भी दुर्भाग्यजनक बीमारी वापस आ सकती है। ये बात बोलना पड़ेगा। अगर हमने नहीं बोला और कल सुबह भगवान न करे किसी की बीमारी वापस आ जाए तो इट विल बी साइंटिफिकली, एथिकली और लीगली भी गलत हो जाएगा। बिल्कुल। कहीं ना कहीं सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी। और मेरे को नहीं लगता कोई डॉक्टर ये बोलता है कि आप ऐसे कुछ हो जाएगा, पर सच्चाई बोलने का एक तरीका होता है। सेकंड, मान लीजिए कोई चौथी अवस्था में आता है, मेरे को एज ए पेशेंट समझना पड़ता है कि डॉक्टर के हिसाब से कि पेशेंट कहीं ना कहीं पैसा खर्च कर रहा है, तो हमको ये बताना पड़ता है परिवार को, भैया चौथी अवस्था का कैंसर है, ठीक होने की संभावना कम है, बट जिंदगी अच्छी लंबी बेहतर हो सकती है, कॉस्ट भी बताना पड़ता है। तो आई थिंक हम लोग को तरीके से बात करने की जरूरत है। बट अगर आप बोलेंगे कि नहीं, डॉक्टर्स शुड नॉट स्पीक द ट्रूथ, तब कहीं ना कहीं मैं आपको असहमत हूं पारुल जी। आई थिंक सच्चाई को बोलने का ये मतलब नहीं था सर कि डॉक्टर्स क्लियर ना बताएं कि कंडीशन क्या है, वो तो आपको बताना ही पड़ेगा, जाहिर है उसके बाद ही जो पेशेंट है या उसके घर वाले हैं वो प्रिपेयर हो सकते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हद से ज्यादा टेंशन ले लेना, हद से ज्यादा उस बीमारी को इतना अपने ऊपर हावी कर लेना कि अगर आप ठीक हो रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर खुद के भी अंदर क्षमता होनी चाहिए कि आप उस बीमारी से लड़े। आई थिंक ये 1-to-1 पेशेंट और डॉक्टर के बीच की बात रहेगी, क्योंकि उस टेबल पे वो पेशेंट और डॉक्टर ही बैठा है। सो मेरे को लगता है कि बीच का रास्ता दोनों को अपनाना पड़ेगा, बट मैं सच्चाई के साथ जाना चाहूंगा और चीजों को तरीके से बताना चाहूंगा। ये बिल्कुल मैं सहमत हूं पारुल जी कि बात बताने का तरीका अच्छी होनी चाहिए और पेशेंट को भी डॉक्टर की बात मानना चाहिए, दोनों तरफ से ताली बजनी चाहिए। बिल्कुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
डॉक्टर गुप्ता, ये तो सच है कि डॉक्टर अपना काम पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। डॉक्टर को भगवान नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम पृथ्वी का भगवान मानते हैं, क्योंकि हर मरीज की, हर परिवार वाले की आस्था जुड़ी होती है डॉक्टर से कि आप जो भी कर पाएंगे आप ही कर पाएंगे। एट अ टाइम जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम मरीज का मनोबल कैसे बढ़ाएं, आज जो दर्शक देख रहे हैं उनमें से कोई भी ऐसा व्यूअर है जिसको कैंसर का फर्स्ट स्टेज भी डिटेक्ट हुआ है, तो उस पेशेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? अगर वो किसी डॉक्टर से इलाज करवा रहा है या वो भय से ग्रसित है, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर गुप्ता? मैम, मैं ये बोलना चाहूंगा कि पेशेंट को सबसे पहले इलाज करवाना है। जब इलाज करवाएगा अर्ली स्टेज में तो सक्सेस होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर वो घबराएगा, समय खराब करेगा, तो वो प्रथम अवस्था से दूसरी और तीसरी अवस्था में पहुंचने में समय नहीं लगेगा, फिर ठीक होने की संभावना कम हो जाएगी। तो पहली अवस्था में घबराएं नहीं, बीमारी से लड़ें, प्रॉपर इलाज लें और ठीक होने की संभावना, जैसा डॉक्टर साहू ने कहा, बहुत अच्छी है आज के युग में। 85 to 90% पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं प्रथम अवस्था की बीमारी में यूजुअली। बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता, अब मैं बात करूं इस बीमारी के बारे में, तो आप एज अ डॉक्टर आप क्या बताना चाहेंगे? किस तरह से आप लोग ट्रीट करते हैं? क्या कुछ प्रायोरिटी ट्रीटमेंट्स होते हैं? मैम, बेसिकली इसके 3 प्रकार के मुख्य ट्रीटमेंट हैं। पहला, जैसा हम सब जानते हैं, सर्जरी, ऑपरेशन, जो बीमारी वाले हिस्से को निकाल दिया जाए। दूसरा है रेडियोथेरेपी, कि अगर हम ऑपरेशन संभव नहीं है या ऑपरेशन के बाद हाई रिस्क फैक्टर पाए गए तो बीमारी की पुनरावृत्ति रोकने के लिए हम रेडिएशन दें। रेडिएशन हाई पावर में एक्सरे होते हैं जो कैंसर के कण को खत्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। और तीसरा तरीका है कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी, जिससे स्पेसिफिक दवाइयां दी जाती है जिससे कैंसर को खत्म किया जा सकता है। तो तीनों के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं, और मरीज कौन सी अवस्था में, कौन सी स्टेज में, कहाँ का कैंसर, उसके हिसाब से निश्चित किया जाता है कि मरीज को क्या इलाज देना है। ये कोरोना काल में हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने काफ़ी इम्यूनिटी के बारे में बहुत सुना है, तो क्या इम्यूनिटी का रोल कैंसर ट्रीटमेंट में भी प्ले करता है क्या सर, कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप इस बीमारी से भी फाइट कर सकते हैं? ये मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे। नहीं मैम, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आप इस बीमारी से बेहतर वे में फाइट कर सकते हैं। जैसा अगर हम कीमोथेरेपी देना चाहते हैं या रेडियोथेरेपी देना चाहते हैं, तो अगर मरीज की इम्यूनिटी लो है तो पेशेंट का टॉलरेंस लो हो जाता है। अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो डेफिनेटली मरीज बहुत बेहतर वे में इस ट्रीटमेंट को ले पाता है कम साइड इफेक्ट्स के साथ। बिल्कुल डॉक्टर साहू, कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं, मैंने कई जब डॉक्टर से डिस्कस किया जो, तो वो ये भी बताते हैं कि देखिए कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं कि हम उनको सलाह देते हैं कि जो आपको प्रॉब्लम है उसका उपचार ऑपरेशन ही है, और उसके अलावा जब आप उन्हें ऑपरेशन की सलाह देते हैं तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि इतनी सी चीज़ के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन। तो ये डर को कैसे भगाएंगे आप पेशेंट्स में से? देखिए सबसे पहले समझने की जरूरत है, कैंसर दूसरी बीमारियों से अलग है, और अलग होने का कारण ये है कि मान लीजिए किसी को स्तन कैंसर, बहुत कॉमन कैंसर है, ये बोलना जरूरी है। तो स्तन कैंसर में बहुत सारे समय हमको ये समझाने में लग जाता है महिलाओं को कि देखिए स्तन की गठान खाली निकालना ऑपरेशन नहीं होता जी, क्योंकि ये सबसे पहले जो स्तन की गठान है वो एक्जिला या काख में जाती है, और उस गठान की जो लिम्फ नोड्स है उस जगह पे एक्जिला में, उसको भी निकालना पड़ता है। तो कैंसर की सर्जरी आम सर्जरी से अलग होती है। हम सिर्फ कैंसर को जो गठान जो दिख रही है लोगों को वो नहीं निकालते, हम गठान जहाँ से ड्रेन करती है जो फर्स्ट लिम्फ नोड जिसको हम बोलते हैं लिम्फ नोड, उसको भी हम निकालते हैं। तो दैट इज व्हाई कैंसर सर्जरी इज लिटिल मोर एक्सटेंसिव, थोड़ा ज्यादा होता है। जो मरीजों की ख्याल होती है कि उतनी बीमारी उतनी निकाल दे, ये नहीं, हमको थोड़ा ज्यादा ही निकालना पड़ता है हमेशा। तो दैट इज व्हाई कैंसर सर्जरी हमेशा हम बोलते हैं कि कोई कैंसर सर्जरी की एक्सपीरियंस जो रखता है उसी के पास जाके कराएं। सेकंड, आप सिर्फ अंधाधुंध सर्जरीज ना करें, क्योंकि बहुत समय हम लोग आजकल, जैसे ब्रेस्ट कैंसर की फिर से बात करूंगा मैं, हम लोग ब्रेस्ट कैंसर की छोटी सी एक नीडल बायोप्सी लेते हैं और उसके बाद हम कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी करते हैं और फिर सर्जरी पे जाते हैं और स्तन को बचा सकते हैं। पहले स्तन बचना नहीं था, अब स्तन बच भी सकता है। सो चेंजेस हो रहे हैं, हम कम सर्जरीज कर रहे हैं, पर जितनी निकालने की जरूरत है उतना निकालना अनिवार्य है, नहीं तो आपकी सक्सेस रेट्स में कमी आ जाएगी। सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग। बिल्कुल, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया आपने। कैंसर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं सर, अलग अलग इम्यूनोथेरेपी की आपने बात की, इम्यूनिटी की बात की, जस्ट छोटा सा लाइन बोलूंगा जी सर। अभी डॉक्टर गौरव ने बोला इम्यूनोथेरेपी भी एक नया टेक्निक है जो आज हम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं जी। सिंपल क्या है इम्यूनोथेरेपी? आपकी शरीर की इम्यूनिटी आपकी कैंसर सेल्स को मारती है,
तो आज दवाइयां हैं जो पहले जो कैंसर सेल्स हमारी इम्यूनिटी से बच जाती थी, आज नई दवाइयां हैं जिसको हम इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। तो वो दवाइयां उस कैंसर सेल्स को अपनी शरीर से पहचान करा देती, भैया ये दुश्मन है, तो अपनी शरीर उस सेल्स को मारने लगता है। सो दैट इज ऑल्सो इम्यूनोथेरेपी, जो आज के तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। बिल्कुल। आज की तारीख में आपको लगता है, क्योंकि कैंसर को लेकर काफ़ी तरह के प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से भी लोगों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अवेयरनेस की कहीं कमी है। लोग कहीं ना कहीं अवेयर नहीं हैं, जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, और इसी वजह से वो लास्ट स्टेज के बाद आपके पास पहुंचते हैं। कई ऐसे केसेस आपके पास भी आए होंगे साहू साहब। 40% मेरा प्रैक्टिस जो है लास्ट स्टेज पे डिपेंड करता है। 50 to 60% पेशेंट्स आज पहला, दूसरा, तीसरे स्टेज में आते हैं। मेरे को प्रॉब्लम 2-3 जगहों पे है, मेरे को जो लगा है 15-20 साल यहाँ काम करने के बाद। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सिर्फ कैंसर के बारे में वर्ल्ड कैंसर डे पे बात करते हैं या ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे पे बात करते हैं। मेरे को कोई सस्टेन प्रोग्राम नहीं दिखता। सेकेंड, मेरे को लगता है कि आज भी कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो हर कहीं इलाज करते हैं। जैसे आप हार्ट की बीमारी के पेशेंट को नहीं देखेंगे वो हर कहीं जाते हुए, सिर्फ और सिर्फ जाते हैं और हार्ट स्पेशलिस्ट से इलाज करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी है, और कैंसर के इलाज हमेशा एक ही बार में अच्छा होता है। तो इंपॉर्टेंट है पेशेंट उसकी डायग्नोसिस करें, उसकी इलाज को तरीके से करें और सब कुछ समझने के बाद करें, और गारंटी से बचें। ये शब्द मैं हमेशा बोलता हूं, क्योंकि गारंटी मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम। किसी चीज की कोई जिंदगी में कोई गारंटी नहीं है। सच्चाई सुनने की आदत डालें, मैं इस बात पे बहुत विश्वास करता हूं, तभी आप अच्छी इलाज कर पाएंगे। और गौरव भी वही बोला, मैं भी वही बोलता हूं, कैंसर इज ए डिजीज जहां पे आपको लड़ना है और आप इससे ठीक हो सकते हैं। लास्ट, ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होती, डायबिटीज ठीक नहीं होती, आप जिंदगी भर के लिए ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं, डायबिटीज की दवाई जिंदगी भर के लिए लेते हैं। कैंसर इलाज की 4 से 6 महीने में आप ठीक हो जाते हैं, फिर इससे डरना किस बात की है? तो इम्पोर्टेंट है सोच को बदलना। बिल्कुल, सोच को बदलना। एक बहुत अच्छा मैसेज दिया गौरव। डॉक्टर गौरव, आपकी तरफ से भी एक मोटिवेशनल मैसेज हमारे दर्शकों के लिए। मैं ये कहना चाहूंगा, कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से डरें। और दूसरी चीज हमको ये सोचना होगा, कैंसर एक मल्टी मोडेलिटी अप्रोच है, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। इसका प्रॉपर कॉम्बिनेशन जिस दिन होगा, पेशेंट की ठीक होने की संभावना बढ़ेगी। और हमको सोसाइटी में ये मैसेज देना होगा कि कैंसर का प्रॉपर समय पे इलाज करवाएं, जो भी अप्रोप्रिएट है। जब रेडियोथेरेपी की जरूरत है, जब सर्जरी की जरूरत है, जब कीमोथेरेपी की जरूरत है, डॉक्टर एक्सपर्ट है, वो अपना दिमाग ना लगाएं। बिल्कुल, या बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौरव आपका। और बायोप्सी से ना डरे, बायोप्सी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं बायोप्सी कर दिया बीमारी फैल जाएगी, गलत धारणा है। प्लीज बायोप्सी को करें, उसी से ही कैंसर पता चला। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहू आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वर्ल्ड कैंसर डे, लेकिन कैंसर के बारे में जब चर्चा करते हैं तो कई सारी चीज़ें निकलकर सामने आती हैं, जैसे कि अभी भी डॉक्टर साहू और डॉक्टर गौरव भी बता रहे थे कि देखिए ये वक्त ऐसा है, ये समय ऐसा है जब आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप खुद ठान लेंगे कि आपको लड़ना है इस कैंसर जैसी बीमारी से, तो लड़कर जीत भी हासिल कर लेंगे। लेकिन लड़ने से पहले ही अपने आप को ख़त्म महसूस करेंगे या ऐसा सोचने लगेंगे कि आपकी बॉडी में, आपके शरीर में वो क्षमता नहीं है कि आप लड़ सकते हैं, तो आप वैसे ही हार जाएंगे। तो हार ना मानते हुए इस बीमारी से लड़ना ही एकमात्र इसका इलाज है। डॉक्टर्स अपना काम करते हैं, लेकिन मरीज को भी अपना काम करना होता है। और बहुत सारी चीज़ें जो हमने बात की, ये भी कि ये कैंसर को लेकर बात तब होती है जब या तो कैंसर डे होता है, ब्रेस्ट कैंसर को लेकर बात की जाती है। लेकिन आज के हम जो दिनों में देख रहे हैं, खाने पाने में बदलाव, फर्टिलाइजर्स का यूज़ होना, ये कहीं ना कहीं आपकी शारीरिक क्षमता को कमज़ोर करते हैं। इसलिए अपना ध्यान रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जिसके बाद ये कैंसर आए ही ना, यही कोशिश हम करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।